हेलो गाइस, ये 2.5 टन का आउटडोर है, एलजी का आउटडोर है। इसका कंट्रैक्टर ख़राब था तो मैं इसके कंट्रैक्टर को चेंज किया हूँ। ये देख सकते हैं, ये कंट्रैक्टर जला था तो इसको मैं चेंज किया हूँ। तो इसकी वायरिंग के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे कैसे की जाती है। और ये जो देखते हैं ब्लू कलर का लगा है एनटीसी थर्मिस्टर, इसका काम क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कंट्रैक्टर का वायरिंग तो ये देखिए, ये दोनों जो वायर है, एक न्यूट्रल और एक फेस, ये डायरेक्ट जो है ना स्विच से यहाँ पर आके रुका रहता है। और ये देखिए, ये जो है ना ये इसको जो है ना न्यूट्रल इधर से मिल गया कंट्रैक्टर को ऑन करने के लिए। और एक जो ये वायर जो होता है ये हमारा सीपी से आता है। ये देखिए, ये सीपी वाला वायर है। जैसे ही जो आउटपुट देता है तो फिर न्यूट्रल पहले से यहाँ पे आया रहता है, रुका रहता है। और जैसे ही ये आउटपुट देता है फिर ये कंट्रैक्टर ऑन होता है। और उसके बाद जो है ना ये क्या बोलते हैं, करंट आगे को जाता है। ये चला जाता है कंप्रेसर में, और एक वायर जो है ना ये चलाता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में आने के बाद अब मैं आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कैपेसिटर तक तो फिर उसके बाद देखिए, ये जो ब्लू कलर का है एनटीसी थर्मिस्टर, ये देखिए, इसमें 2 वायर है। तो एक लगा रहता है रनिंग में और एक लगा रहता है स्टार्टिंग में। कंप्रेसर का जहाँ पर ये रनिंग है, एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में। देख सकते हैं ये जो रेड वाला वायर है वो स्टार्टिंग का वायर है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में लगा रहता है। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कितना लोग इसको हटा भी देता है, बट इसको यूज़ करने का क्या वजह है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि और देखते होंगे 1.5 टन 2 टन का आउटडोर में नहीं रहता है, किसी किसी में रहता भी होगा। बट मैं आज तक जो है ना दूसरे आउटडोर में नहीं देखा हूँ, इसमें देखा हूँ। तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ इसके बारे में कि आखिर इसका काम क्या है और क्यों लगा रहता है। बेसिकली ये जो है ना, ये एनटीसी थर्मिस्टर है, ये स्टार्टिंग करंट को जो है ना कंट्रोल करता है। इसे कैपेसिटर कंप्रेसर पर अचानक लोड नहीं पड़ता और कुछ ही सेकंड में गर्म हो करके अपना रेजिस्टेंस कम कर लेता है और फिर करंट को नॉर्मली फॉलो होने देता है। कहने का मतलब ये है ना कि एक कैपेसिटर को एक हिसाब से जो है ना सपोर्ट में, कैपेसिटर के सपोर्ट में इसको लगाया जाता है, ताकि कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर पर जो लोड पड़े तो ये कैपेसिटर के लोड को ये अपने ऊपर ले। चूँकि इसका जो वायरिंग देखेंगे आप, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग में लगा रहता है। और रनिंग और स्टार्टिंग से होते हुए कंप्रेसर को जाता है कि ना। एक वायर जो है ना स्टार्टिंग का कंप्रेसर में जो है, ये कैपेसिटर से जो है ना स्टार्टिंग का रहता है, और उसी जगह पर इसको भी लगाया जाता है। तो एक वायर तो हो गया इसके कैपेसिटर के अंदर से जाता है, और दूसरा ये जो है ना इधर से भी सपोर्ट के लिए दे दिया है, ताकि जो है ना लोड कैपेसिटर ही पर ना पड़े और कैपेसिटर की लाइफ जो है ना वो लंबी चले। इसको लगाने से कैपेसिटर, जाहिर सी बात है, कैपेसिटर अगर सही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, तो कंप्रेसर भी अच्छा से चलेगा। तो ये है, कुछ देर के बाद में जो है ना ये अचानक से आने वाले लोड को कंट्रोल कर लेता है और फिर गर्म होकर के अपने अंदर जो है ना रेजिस्टेंस कम करता है, और फिर ये नॉर्मली जो है ना करंट को फॉलो होने देता है। और जब ये ख़राब हो जाएगा तो फिर ये होगा कि ब्रेकर ट्रिप करेगा। जब ये ख़राब हो जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप होगा। अगर कैपेसिटर सही रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इसको जो है ना दोनों वायर को, एक वायर को निकाल दीजिए और फिर चला करके देखिए। अगर इसको हटा करके चलाने पर कंप्रेसर सही चल रहा है तो इसे समझ लीजिए ये ख़राब है। वैसे मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो कुछ वहम शो करेगा रीडिंग के साथ में। जैसे कंप्रेसर को चेक करते हैं रीडिंग के साथ में कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, वैसे ही ये भी शो करता है। अगर 0 शो करेगा और कंटिन्यूटी का साउंड आएगा तो समझिए ये भी ख़राब है। तो इसको चेक करने का 2 तरीका है। आप जो है ना इसको एक वायर निकाल दीजिए और डायरेक्ट चला कर देखिए। अगर चल रहा है इसको हटा करके तो इसका मतलब जो है ना ये ख़राब है। और अगर नहीं चल रहा है तो फिर जो है ना, मतलब अगर चलेगा तो समझिए सही, और नहीं चल रहा है तो ये ख़राब है। कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब होता है।
तो आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है और लोग जो है इसको निकाल के फेंक भी देते हैं या कैपेसिटर चेंज करते हैं, इसकी वायरिंग नहीं करते हैं। तो ये NTC थर्मोस्टर है, यह लोड को जो है ना अपने ऊपर लेता है, कैपेसिटर पर पड़ने वाले लोड को अपने ऊपर लेता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर जो है ना ये 2.5 टन का कंप्रेसर है, तो उसमें थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है। और तो कंप्रेसर से पहले हर चीज़ मजबूत होना चाहिए, ताकि उस पर जो लोड पड़ रहा है तो वो जो है ना उसके इधर जो कुछ भी कंपोनेंट लगा है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि वो ख़राब ना हो। इसलिए कैपेसिटर के साथ साथ इसको भी अटैच कर दिया जाता है, ताकि कैपेसिटर जो है ना वो ख़राब ना हो।